तो आप समझ गए ना, थर्ड वाले पॉइंट में मैंने क्या किया, जितने रुपए का मेरे पास रिजर्व था वो मैंने पूरा ट्रांसफर यहाँ कर दिया, क्योंकि क्लेम उस रिजर्व से ज्यादा था। तो बाहर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60 और क्लेम पूरा 75 हमने पे कर दिया। दो एंट्रीज हो गई हमारी यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 60,000 से, और फिर ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000 से। क्लियर? ये वाला थर्ड पॉइंट था जो कि हर्षिता को आई थिंक यहीं बैठ गया होगा जब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। फोर्थ वाला पॉइंट और ड्यू है, एक बार थर्ड वाला लिख लीजिए, मैं इसे हटाऊंगा। फोर्थ और फिफ्थ फिर दोनों करेंगे। इस बार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 60,000 का रिजर्व है और 60,000 का ही क्लेम है। तो बेटा फोर्थ वाले पॉइंट में आपको इस तरीके से करना है कि रिजर्व भी 60 है और इधर क्लेम भी 60, तो यहाँ पे टू बैंक करके 60,000 ही पे करना है। यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60। ठीक है, ये आपका फोर्थ वाला पॉइंट हो गया। फिफ्थ वाले पॉइंट में रिजर्व आपके पास कुछ भी नहीं, लाइबिलिटी 15,000 है, तो रिजर्व नहीं है फिफ्थ वाले पॉइंट में। तो देखिएगा एसएस लेते जाइएगा बच्चा, ये फोर्थ था, एसएस ले लो फोर्थ का, और फिफ्थ का ये फिफ्थ। आपके पास रिजर्व कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, बस टू बैंक करके 15,000 रुपए पे कर देंगे। उसकी एक ही एंट्री होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 से। समझ आया आपको? ये पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो कि रियलाइजेशन यानी डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में काम आता है। ओके जी, फोर्थ का थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। ये वाला डाउट आज क्लियर होता है। 21 का फर्स्ट और फिफ्थ, 21 का फर्स्ट एंड फिफ्थ, इस पे आते हैं जी। जिसका डाउट था ये क्लियर हो गया ना बच्चा? Yes, 21 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ए कंप्यूटर लेके गया बुक वैल्यू पे इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, अपने लोन के बदले में वो कंप्यूटर लेकर के गया है। जरा देखिएगा इलस्ट्रेशन 21 का फर्स्ट पॉइंट और थर्ड फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे। आप देखेंगे कि ए अपने लोन के सेटलमेंट में, लोन कितना है 1 लाख रुपए का है जो लोन हमें दिया गया है, और वो लेके क्या जा रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर है 80,000 का। देखिएगा यहाँ पर मैं लिखूंगा ए का लोन अकाउंट, यहाँ बाय बैलेंस बी डी आया हुआ होगा बेटा 1 लाख रुपए, वो 80,000 का कंप्यूटर लेके जा रहा है। तो टू रियलाइजेशन, वो कंप्यूटर कहाँ है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर है 80,000। तो टू बाकी का पैसा भी रियलाइजेशन में चल जाएगा क्योंकि वो प्रॉफिट हो गया हमारे 20,000 का। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय एज लोन जाएगा 1 लाख रुपए एक साथ। ये तो फर्स्ट वाले पॉइंट का ट्रीटमेंट हुआ। ऐसा क्वेश्चन आया था बच्चा, हमने पहले भी किया है। एक पार्टनर स्टॉक लेके गया है अपने लोन के बदले में, तो वहां पे भी हमने ये चीज किया था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कहता है सी टुक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 90%। ओके, फोर्थ का 21 का फोर्थ पढ़ने से पहले 21 का थर्ड पढ़ना पड़ेगा हमें। वहां लिखा है बी टुक स्टॉक इन ट्रेड 70,000 एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट एट 72,000 बीइंग 10% लेस देन दी बुक वैल्यू। बी क्या लेके जा रहा है, स्टॉक लेके जा रहा है 70,000 में। फर्स्ट वाला क्लियर हो गया क्या पहले? फिर देखिएगा जो बी लेके जा रहा है ना स्टॉक, तो बाय बीज कैपिटल, एक तो स्टॉक लेके जा रहा है, क्या रेट में लेके जा रहा है 70,000 में, और क्या लेके जा रहा है सन्ड्री एसेट्स, क्या रेट में 72,000 है। ये 10% कम है बुक वैल्यू से। तो बेटा बुक वैल्यू कितनी होगी पहले ये निकालना पड़ेगा मुझे। देखिएगा कैसे निकलेगा बुक वैल्यू इसका, सन्ड्री एसेट्स टोटल हमारे पास सन्ड्री एसेट्स हैं कितने 1,70,000 के, इसमें से कुछ बी लेके गई है, कुछ कितने लेके गया ये कैसे पता चलेगा, देखना मैं बताता हूँ। हम अज्यूम कर रहे हैं वो एक्स लेके गया, एक्स रुपए के स्टॉक बी लेके गई, बी टुक सन्ड्री एसेट्स ऑफ रुपीज एक्स जो कि 10% कम है, यानी 90% है, बुक वैल्यू का 10% कम है। तो लेट अज्यूम बुक वैल्यू इज 100%, तो 90% में लेके गया, जो प्राइस है उसका 90% में हम 72,000 दे करके लेकर के गए। तो बेटा मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 72,000 90/100 इक्वल्स टू के उधर जाकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा 80,000 रुपीज। 80,000 रुपए की चीज
वो 72 में लेके गया, मुझे तो 72 लिखना है बी की कैपिटल में, बट यहाँ 80 और बाकी बचेगा 90,000 का। ये हुआ रिमेनिंग सन्ड्री एसेट। बेटा ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे आके, ये भी एक बार बात हो चुकी है। अब रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स 90% पे सी लेके जा रहा है, लेस 1000 एज डिस्काउंट। पहले 90,000 का 90% 81,000, इसमें से भी 1,000 का डिस्काउंट है, इक्वल्स टू 81,000 लेस डिस्काउंट 1000 का, 80,000 रुपए में सी लेके जा रहा है रिमेनिंग स्टॉक। तो आप यहां लिखेंगे बाय सी का कैपिटल, स्टॉक लेके जा रहा है वो 80,000। और आगे लिखा हुआ है assume the liability of a loan together with accrued interest of rupees 300 which was not recorded in the books. She took the remaining sundry assets, सी अपनी sundry assets लेके जा रहा है, remaining sundry assets, और 90% बुक पे लेके 1000 रुपीज डिस्काउंट में assume the liability of loan together with accrued interest 300 which was not recorded in the books. लोन कौन सा, ए ने कौन सा लोन पे कर दिया, 15,000 रुपए का लोन। बच्चा सी जो है वो लोन भी पे कर रहा है विद इंटरेस्ट 300 रुपए, ये तो असेट लेके जा रहा है। अब वो यहाँ पे 2C कैपिटल, आपको एक लोन दिख रहा होगा लाइबिलिटी साइड में 15,000 का वो, और उस पर इंटरेस्ट 300 रुपए का, ये ऐसे पे कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया क्या बेटा ये वाला भी पॉइंट। 21 के फर्स्ट और फोर्थ हो गए। 22 का सेकंड पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस ए को बोन करने थे which he is got to credit 10,000, रियलाइजेशन के 10,000 रुपए ए को मिले हैं, एक्चुअल रियलाइजेशन के खर्चे फॉर्म के बैंक अकाउंट से 12,000 रुपए चुकाए गए। बेटा ये जर्नल एंट्री करनी है, वैसे बताना है। देखिएगा ये 22 का फर्स्ट पॉइंट, रियलाइजेशन के डेबिट में टू एस कैपिटल, रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख देंगे इधर 10,000, और एक्चुअल खर्चे कितने हुए 12,000, चुकाने किसको थे ए को, तो ए के कैपिटल से कटेगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इधर ए के कैपिटल जब आप बनाओगे इसको क्वेश्चन को, इसमें ए भी नाम होंगे पार्टनर्स कैपिटल में, वहां पे आप लिखोगे टू बैंक और ए में अमाउंट डाल दोगे 12,000 रुपए, ये वाली बात एसएस ले लो। ये 22 का फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। ठीक है बच्चा, इसके अलावा 46 नंबर का क्वेश्चन डाउट है। 46 में क्या कह रहे थे आप बेटा, 1 मिनट बचा है ना, मैं बता देता हूँ जितना होता है 41 का 46 का। क्या कह रहे थे श्रुति, एक बार स्पेसिफाई कर देंगे आप, क्या कह रहे थे कि किस टाइप का डाउट है इसमें आपको। सर नेट लायबिलिटी रियलाइज्ड। नेट लायबिलिटी रियलाइज्ड यू, यस सर। यहाँ पे मुझे तो कहीं पे भी नेट लायबिलिटी रियलाइज दिख नहीं रहा है। अरे अच्छा, असेट्स रिप्रेजेंटेड बाय द अबव, बेटा 4,50,000 रुपए असेट बेचने से मिला है, मतलब आसान भाषा में रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपको 4,50,000 रुपए लिखने हैं, यानी लायबिलिटी चुकाने के बाद नेट हमारे पास कैश 4,50,000 आया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर लिखना है सिर्फ ऐसे रियलाइजेशन बनाओ, बाय बैंक असेट रियलाइज 450, बस इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सक्लूसिव और 20,000 ओड बाय बी, जो बी हमें देगा ना वो अलग अमाउंट है, असेट में बीज लोन अकाउंट भी दिया होगा, वो अलग से पेमेंट मिलेगा हमें। असेट साइड में बी का लोन अकाउंट दिया होगा, उससे भी पेमेंट मिलना है हमें, वो हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे बी के। ये पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे ना, तो यहाँ ट्रांसफर कर देंगे टू बी का लोन जो हमने बी को दे रखा है, ए बी में डाल देंगे वो लोन, लोन का अमाउंट कितना है 20,000 रुपए। ऐसा हो गया क्लियर बेटा। यस सर। बस ये दिक्कत थी। चलिए जी, आज की क्लास यहीं खत्म होती है, हम लोग परसों मिलेंगे। अब कल संडे का ऑफ रहेगा।